सबसे बड़ी बात तो ये है, महाराज जी 2.25 घंटे तपस्या में बैठे हैं, जिसमें महाराज जी बिल्कुल जैसे मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है, इस तरह से ना हाथ हला रहा ना पैर, और तो और पलक भी नहीं जहाँ पे जिस तरीके से बैठा दिए गए उस तरीके से बैठते हैं। और मैंने एक दिन आजमाइश का देखा है, आध घंटा महाराज जियों के पास में बैठ के देखा, मैं इतना परेशान हो गया जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। बड़ी इनका नंद इस्वाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा, गांव घिलोड़ कला में हम खड़े। यहाँ रोहतक का बहुत धार्मिक गांव ये है। तो भाई साधु महात्मा जो है तपस्या पर बैठे हैं। आपने मेरा भाई जेठ जो है जेठ तपा जो है शुरू हो चुका है, और पूरे देश का भिन्न भिन्न जो साधु है वो हठ योग कर रहे हैं, अग्नि तपस्या कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाँव घिलोड़ में भी 41 दिन की तपस्या पे साधु महात्मा जो है बैठे हैं। बातचीत ग्रामीणों से करेंगे, कितने दिन की तपस्या ये रहेगी, कितने धूणों से शुरू हुई, कितने उपलों से शुरू हुई, और कितने धूणी तपस्या ये है, महात्मा जियों का नाम क्या है। आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम जी। जी महाराज जी जो है तपस्या पर बैठे हैं, इतनी जो है गर्मी है, वैसे आम इंसान पर तो गर्मी में नहीं खड़ा हो जाता। कितने दिन की तपस्या महाराज जी बैठे हैं, नाम क्या महाराज जियों का? महाराज जियों का नाम अजमेर नाथ जी है, इनका पैतृक गांव जो है मोखरा है, मोखरा मदीना है इनका गांव। अच्छा और जी। महाराज जियों की इच्छा थी, 1 महीना पहले ये मेरे गांव के लौड़ कला के शिव मंदिर में आए, और इनकी इच्छा थी मैं गांव की सुख शांति के लिए तपस्या करूं। हमने गांव के मंदिर की कमेटी से पता कराया, जिससे सारी कमेटी ने ये कहा अब जब महाराज जियों की इच्छा तो हमने के विरोध है, हम तो महाराज जियों की सेवा करेंगे। तो और पूरे गांव की सुख शांति के लिए यह तपस्या कर रहे हैं महाराज जी। कितने दिन की तपस्या जी? 41 दिन की तपस्या है। अच्छा ये 28 जून को संपूर्ण होगी, और 29 तारीख को गांव में बहुत भारी विशाल भंडारा होगा जी। बड़ी बात इतनी गर्मी में महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, कोई विचलन या कोई विचलित होने की स्थिति? सबसे बड़ी बात तो ये है, महाराज जी 2.25 घंटे तपस्या में बैठे हैं, जिसमें महाराज जी बिल्कुल जैसे मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है, इस तरह से ना हाथ हला रहा ना पैर, और तो और पलक भी नहीं जहाँ पे जिस तरीके से बैठा दिए गए उस तरीके से बैठते हैं। और मैंने एक दिन आजमाइश का देखा है, आध घंटा महाराज जियों के पास में बैठ के देखा, मैं इतना परेशान हो गया जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। बड़ी बात एक और है, आजकल सोशल मीडिया पे कई लोग ये भी कहें कि अंधविश्वास है, कहीं कहीं तो राख लपेट के बैठ जाए, मतलब गर्मी तो लगती है नहीं। जिनकी शुद्ध बुद्धि नहीं होगी, जिनमें अपना ज्ञान नहीं होगा, वो तो भगवान में भी कमी काट देते हैं। ये तो एक संत महाराज है। आपने बैठ कर देखिए गर्मी लगा कि ना लगा? गर्मी बहुत बुरी गर्मी लगे है, और हम यार बार छाम बैठा हाँ, मेरे ख्याल में 2.25 घंटे में 15-16 गिलास तो पानी पी जाए हाँ, जबकि महाराज के भीतर एक बूंद भी नहीं जा रही पानी की। अच्छा, एक बड़ी बात हो रहा, अलग जगाए करते पहला साधु महात्मा सुबह सुबह महाराज जी हमने देखे है, बिल्कुल जो पारंपरिक साधु करते उनकी तरह अलग भी जगह कर लिया हुए हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, महाराज जी अलग जगाते हैं, और ये रात को सोते भी नहीं। अच्छा, ये क्या होगा, 2 घंटे सो लिए तो अलग बात है, नहीं तो रात को 10-11 बजे तक ये आदमी बैठे रहते हैं, इसी तरह से हंसे जाते हैं, बोलते बतलाते हैं। इन्होंने गहलोड़ गांव की सुख शांति के लिए तप कराया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई गांव में सुख शांति रहे, और उनका जो है तप सफल हो जी। बड़ी बात एक और भी है जी, नशे पते का आजकल आपने देखा है साधुओं में या भी सूटे देखा है, तो महाराज जी नशा तो दूर है या? मैं आपको नशे के बारे में बता देना चाहता हूँ, इस मंदिर में इस भोले बाबा की ऐसी दया हुई है, जो भी नशे वाला साधु या गांव का या मैं जो भी नशा करने वाला यहाँ 1 हफ्ता पकड़ नहीं सका, रोक नहीं सकता। अच्छा ये जी। बाबा का आशीर्वाद है, गांव ने इतना रुपया मंदिर पर लगा है, और यार कोई सल्फेड़ी कोई दारू पीने वाला रह गया तो उससे गांव के बच्चे बिगड़ेंगे। तो ये भोले बाबा दे यह प्रार्थना फेर करा हाँ, एक बार नशे वाले को यहाँ ना रहने दे, और बाबा हमारी पूरी मनोकामना पूरी कर रहा है, नशे वाले यारों को नहीं दे। धन्यवाद।
हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मनीष कुमार। मनीष जी, कैसा लग रहा है 41 दिनों की तपस्या पे और धूणे जो है चेतन हो चुके हैं और बड़े धूणे हो चुके हैं काफी। हाँ जी, 40 डिग्री है, वैसे भी नहीं रहा हाँ। जा रहा। बाबा जी धोने पर रहते हैं। अच्छा, जी तो किस तरह का माहौल गांव में देखने को मिला है? किस तरह की प्रतिक्रिया गांव पे आ रही है? गाँव का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा गाँव साथ दे रहा है। अपना नाम क्या है? अपना नाम मनीष। अच्छा, तो आप भी सहयोग में हैं गुरुजियों के? हम बाबा के साथ है, बाबा के सहयोग है स्टार्ट से लास्ट तक। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। ये कहना चाहोगे इस तरह जो इतनी तपती गर्मी में महाराज जी जो है गर्मी में तपस्या बैठे हैं? वो अपनी शक्ति बाबा की शक्ति के प्रदर्शन पर हैं। बाबा की शक्ति के द्वारा ये अपनी उस पे तप पर डटे हुए हैं और गलोड़ नगरी को भलाई के लिए अपना बुराई खोने के लिए ये तप के ऊपर बैठे हुए हैं। माता बहनों का भी सहयोग मिल रहा है? पूरा पूरा मिल रहा है जी। हाँ जी, नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है जी? संदीप जी, इतनी तपती गर्मी में महाराज जी मूर्त बनकर जो है बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? लगा है कि गांव में इसकी कृपा दृष्टि रहेगी तब की? बिल्कुल रहेगी जी। ये तो कभी कभी बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनता है जो हमारे गांव में महाराज जी तपस्या कर रहे हैं और इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनकी सहायता में हम तत्पर रहते हैं जो भी हमारे लिए काम होता है। तो देखो भाई जो भंडारा है वो जी पूरे गांव की सुख समृद्धि के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो देखो भाई 28 जून को जो है समापन है ये तप के संयोग में जो एक विशाल भंडारा गांव गिलोड़ में जो है किया जाए। उससे पहले 41 दिनों की पंचधूनी तपस्या है या जी सातधूनी तपस्या? पंचधूनी जो है तपस्या कितने उपलों से शुरू हुई थी जी? 21 उपलों से शुरू करी थी। तो देखो भाई धूणे काफी बड़े हैं यानी कि गर्मी काफी है और पूरे गांव का जो है सहयोग है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।